हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेंटेनेंस केस से रिलेटेड कुछ चीजें आपको समझाने वाला हूं। बस ध्यान से समझना, आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी, बहुत सारे गलत काम करने से बच जाओगे और सही तरीके से अपने केस को प्रोसीड कर पाओगे। मेंटेनेंस केस में एक कॉमन बात होती है। वो कॉमन बात यह होती है कि पिटिशनर जिसने की केस फाइल किया है उसकी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन हाइड की जाती है। बहुत सारी बार वो काम कर रही होती है पर दिखाती नहीं। बहुत सारी बार अपने अकाउंट हाइड कर लेती है, बहुत सारी बार अपनी आईटीआर हाइड कर लेती है, बहुत सारी बार अपनी इन्वेस्टमेंट हाइड कर लेती है, बहुत सारी बार अपनी प्रॉपर्टी हाइड कर लेती है। ये 99% लोगों का कहना होता है। जितने भी कॉल आते हैं, जितने भी लोग मिलते हैं कि सर ये सारी चीजें मेरी पत्नी ने हाइड करी हुई हैं। अब बहुत सारे वीडियो चूंकि इस पे हम लोग बना रहे हैं, पिछले 5-6 सालों से लोगों को इतना तो पता चल चुका है कि अगर कुछ इस प्रकार के हाइड करते हैं तो इसके लिए हम एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर हम पुराने लॉ की बात करें तो इस एप्लीकेशन को कहते हैं 91 सीआरपीसी, और नए कानूनों की बात करें तो इसका नाम हो गया 94 बीएनएसएस। एक एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं जिसमें आप कोर्ट को बता सकते हैं कि इसने ये चीजें छुपाई हैं और इन चीजों को कोर्ट में लाया जाए, उसके लिए इसको आदेशित किया जाए। यहां तक की कहानी बहुत सारे वीडियोस देखकर आप सभी को पता है। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इससे आगे की, कि ये जो एप्लीकेशन आप मूव करते हैं, क्या सच में कोर्ट ऐसा आदेश कर देती है और ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे आ जाती हैं और आप विन विन हो जाते हैं, या फिर इसमें भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, यहां भी आप मार खाते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है दोस्तों, आखिर तक वीडियो में बने रहना। आज की इस वीडियो में आपको सही बात बताऊंगा कि कैसे ये चीजें निकलवाई जाती है और क्या गलती आप करके चलते हैं जिसकी वजह से चीजें नहीं निकल पाती और उसके बाद भी बिना इन चीजों के ही इंटर मेंटेनेंस आपके ऊपर बन जाता है। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हमें प्रेरणा मिलती है इस प्रकार की वीडियो काम के साथ लाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। 91 सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस में ये तो पता हो गया कि भाई हमें वो सारी चीजें लिखनी है जो उसने हाइड करी है, लेकिन लिखनी कैसे है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक एक करके चीजों को पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइफ ने अपनी जॉब छुपाई है, तो जस्ट अगर आप उस एप्लीकेशन पे इतना लिख देते हो कि पत्नी ने अपनी जॉब हाइड करी है और लास्ट में प्रेयर लिखते हो कि इसको अपनी जॉब प्रकट करने के लिए, बताने के लिए आदेशित किया जाए, ये पर्याप्त नहीं है। वो सीधा सीधा इसका रिप्लाई में लिख दी कि मैं कोई जॉब करती ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। आपको ऐसा नहीं करना। आपको यहां पर इंफॉर्मेशन देनी होगी कि मेरी पत्नी इस पर्टिकुलर कंपनी में इतनी तारीख से जॉब करती है, वर्तमान समय में भी कर रही है, और उसका पद भी लिखना होगा कि किस पद पर वो जॉब कर रही है। और अगर आपके पास उसके कोई प्रूफ है तो इस एप्लीकेशन के साथ आपको एनेक्स्चर में उसको अटैच भी करना होगा। तब जाकर के कोर्ट संज्ञान लेगा और उसको बोलेगा। ऐसे ही नहीं कि हवाबाजी कर दी आपने। सेकंड चीज, अगर उसने अपनी सैलरी स्लिप नहीं लगाई है तो आपको बोलना होगा कि इसने अपनी सैलरी स्लिप नहीं लगाई है। उसकी जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, उसका जो भी प्रूफ आपके पास होगा वो अटैच करना होगा। और अगर उसकी सैलरी स्लिप भी आपके पास है किसी प्रकार से, तो वो सैलरी स्लिप भी आपको इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी होगी। तब जाकर के चीजें रिकॉर्ड पर आएंगी। खाली इतना कहने से नहीं कि इसने सैलरी स्लिप हाइड करी है, इसको आदेशित किया जाए। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी होगी। अब हम उदाहरण लेते हैं बैंक खातों का। उसने अपने सारे बैंक खाते छुपा लिए। अब जस्ट इतना कहते हैं इसके पास 5 बैंक खाते हैं, इसको आदेशित किया जाए कि ये 5 बैंक खातों की डिटेल दे। इतना पर्याप्त नहीं है। आपको सारे बैंक खातों के अकाउंट नंबर बताने पड़ेंगे। इसका एक बैंक खाता संख्या इतना इतना, ब्रांच ये में है जो कि इसने हाइड किया है, इसको आदेशित किया जाए। इसी प्रकार से अगर उसकी कोई एफडी है तो उस एफडी के आपको सारे नंबर बताने पड़ेंगे, उनकी अमाउंट बतानी पड़ेगी, वो कौन से बैंक में कौन सी ब्रांच में है ये भी खोलना पड़ेगा। और अगर आपके पास कुछ प्रूफ है इसका तो वो अटैच कर सकते हैं। लेकिन किसी की भी स्टेटमेंट इलीगल तरीके से निकाल करके अगर आप अटैच करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। केवल आप उनके नंबर वगैरह लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई मेरे को जानकारी है इस नंबर के हैं, हम लोग साथ में रहे, मुझे पता है, और उसने ये हाइड किया हुआ है। तो जब आप इतना स्पेसिफिक बताएंगे कोर्ट को तो फिर कोर्ट उसको सीरियसली लेता है। अगर आप मोटा मोटा कह देंगे इसकी 5 एफडी इसने छुपाई है, कोर्ट कुछ नहीं करेगा उस पर। कोर्ट क्या करेगा, उससे पहले ही वो खुद ही अपने रिप्लाई में बोल देगी ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। और फिर जब ऐसा वो बोल देगी उसका ये रिप्लाई आ जाएगा तो फिर उसमें कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट कहेगा जब है ही नहीं तो कहां से दे। तो इसलिए आपको खुद स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। इसी प्रकार से अगर वो आईटीआर भरती है, आपको उसकी नॉलेज है, तो आप उसका पैन नंबर बता दीजिए कि ये इसका पैन नंबर है, हर साल ये आईटीआर भरती है और इसने अपनी आईटीआर सबमिट नहीं करी है। या फिर और इससे आगे बढ़ के अगर उसके आईटीआर की कोई कॉपी आपके पास है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि आईटीआर की कॉपी में कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जो एक्नॉलेजमेंट होती है घर पे पड़ी थी, जब तक वो आपके साथ रही है तब तक ये घर पे पड़ी थी, मैंने लगा दी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं उतना। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ये सारी डिटेल नहीं है, आपको नहीं पता वो कहां काम करती है, आपको उसकी सैलरी के बारे में नहीं पता, उसे कितनी सैलरी मिलती है, उसके पद के बारे में नहीं पता, ये नहीं पता उसका खाता कौन से बैंक में और उसका नंबर क्या है, ये नहीं पता कि उसकी एफडी कौन सी है, ये नहीं पता उसकी प्रॉपर्टी कहां पर है, खाली पता है कि उसकी प्रॉपर्टी है बट ये नहीं पता कहां पर है, उसकी कोई डिटेल आपके पास नहीं है। तो दोस्तों ऐसे मामलों में
91 सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस की एप्लीकेशन अगर आप लगाते हैं तो इसमें कोई खास फायदा आपको नहीं मिलेगा। आप लगा तो देंगे, कोर्ट उसको कॉपी रिसीव कराएगी, उसको उसका रिप्लाई देने के लिए बोलेगी, वो अपने रिप्लाई में बोल देगी कि सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बात वहीं खत्म हो जाएगी और कोर्ट उस पर कोई भी आदेश नहीं करेगी। तो यदि आपके पास कुछ ऐसा है जिसके बेस पर आप 91 सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस में जाएं तो आपको फायदा मिले, तब तो आप जाएं, लेकिन अननेसेसरी केवल कहानियों के बेस पे अगर आप इन सेक्शंस में जाते हैं तो उससे आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 91 सीआरपीसी और 94 बीएनएसएस की जो एप्लीकेशन होती है वो कैसे आपको कोर्ट में मूव करनी है ताकि उसका आपको फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।